नमस्कार। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद आपको तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे द्वारा जो भी बातें कही गई उसमें 100% सत्य और सही साबित होते जा रहा है और आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। इसको लिए भी मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं इस बात से भी कब दुखी हूं कि पिछले पटना ज़िला में 3 घटनाएं हुई जिसमें कई शिक्षक शिक्षिका साथियों का मौत हो गया और उसका एक ही कारण है कि उसका मौत का जिम्मेवार सरकार के साथ साथ संगठनकर्ता भी है, क्योंकि जब ऐप्स आया उस समय सारे संगठन चुपचाप खामोश बनकर एक मुख दर्शन बनकर देख रहे थे पाठक जी का डर से। लेकिन आज जब उनको ये सब कुछ नज़र आने लगा है तो उन्होंने अपनी जुबान से आज भी नहीं, सिर्फ राजनीति किस चीज़ पर करते हैं, छुट्टी क्यों नहीं हुआ। राजनीति कहाँ करते हैं, जहाँ पे राजनीति की दुकानें उनकी शकल चमकने के लायक हो, वहाँ वो बहुत खूबी। आज प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आया है तो उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अरे साथियों, टीका टिप्पणी करना है तो फिर से बनने जा रहा है, काम शुरू हो गया है, छुट्टी पे उस पर नज़र रखो। अगर हिम्मत है तो जनवरी से बहिष्कार करो ये ऐप्स का। ई शिक्षा कोष के माध्यम से जो ऐप्स के माध्यम से जो हम लोगों का जो हर चीज़ का ये किया जा रहा है उसको बहिष्कार करो। साथियों, आपको मैंने बताया था कि 3 महीना बीतने जा रहा है, अभी तक सक्षमता परीक्षा का बहाल नहीं हुआ है, नहीं होगा। मैं आपको पहले भी बताया था, आज भी कुछ लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर सरकार के दलाल, एक मंत्री का जो चापलूस है सरकार के, वो मंत्री के करीबी लोग, इन लोग आपको गुमराह किया था और इसका गुमराह का नतीजा देख लीजिए कि TR2, TR3 और प्रधान शिक्षक का रिजल्ट निकलते ही जैसे जैसे निकल रहा है 1,84,000 से घटकर 84,000 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं सरकार का मंशा सिर्फ एक था कि शिक्षक को एकता को भंग करना। इसको लिए कोई दूसरा नहीं है। एक कहानी सुनाते हैं छोटा सा साथियों, एक कहानी सुनाते हैं छोटा सा साथियों। वो कहानी ये है, एक पेड़ को काटने के लिए एक लोहा ने गया और कहा कि आज मैं तुम्हें काट दूंगा, तुम्हें चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। तो पेड़ ने जवाब दिया कि अगर उसके साथ मेरा ही भाई जब तक नहीं होगा तो मुझे बाल बाग का भी नहीं कर पाओगे। और देखते हुए कि लकड़ी तब्बे कटता है, जिसको कुल्हाड़ी जो बेड का होता है वो लकड़ी का होता है। तो हमको तभी हम मजबूर हुए, तभी हम हार अपने आप को महसूस कर रहे हैं। सरकार के दमन नीति के खिलाफ हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मीडिया में कुछ दलाल लोग चिल्लाते रहते हैं और जिस समय वर्ग का समय रहता कुछ करते नहीं हैं, आप देख सकते हैं। और इसी वजह से यही नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने कूटनीति में यह सिद्ध कर दिया कि हमको अपनों ने ही कटवा दिया, और कटवाया तो बुरी तरीका से कटवाया। आज जो 10 से 4 स्कूल था उसको 9 से 4.5 करवा दिया और ऐसी बुरी हालत में आज शिक्षक को फंसा दिया कि जिसकी शिक्षक तराही इमाम कर रहे हैं। हजारों शिक्षक हम पर कॉल करते हैं, ई शिक्षा कोष का सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमको हाजिरी नहीं बन रहा है, आउट नहीं हो रहा है, इन नहीं हो रहा है। मैं भी जवाब देता हूं कि मेरे साथ भी वो परेशानियां हैं। अब इस परेशानियां का क्या कर सकते हैं आप भी बताइए। आप ही लोग तो उछल उछल कर जाकर इसका विरोध नहीं किया और उछल उछल कर बनाना शुरू कर दिए। साथ ही साथ ये दलाल लोगों ने आपको बहलाया बहकाया, वरिष्ठ शिक्षक के लिए आपको सक्षमता का परीक्षा दिलाया। आज उससे सवाल कीजिए कि कहाँ है, 1 साल बीतने जा रहा है। तो साथियों, आपको ये संकल्पित होना पड़ेगा। छठ जैसे त्यौहार में मैंने अपने प्रयास से 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदित किया था, लेकिन एकदम स्वीकृत हुआ था। कोई संगठन नहीं कह सकता है कि मैंने करवाया, मैं वहाँ खड़ा होकर करवाया हूँ, मैं प्रधान सचिव या डायरेक्टर से मिलकर कहा है, ये नहीं कह सकता है। ये सिर्फ
व्हाट्सएप फेसबुक पर चिल्लाने और बोलने के सिवा इनके पास कोई औकात नहीं है जो ये कुछ कर सकते हैं। आप लोग समझिए, इन दलाल संगठनों को समझिए। अगर यही स्थिति रहा तो आपको ऐसी स्थिति, बुरा दिन आने वाला है 2025 या 2026 में, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से ऐप्स लागू हुआ है, जिस तरह से आपको धीरे धीरे आप ही के मोबाइल से वीडियो ऑनलाइन होगा और आपको कहेगा कि आप किन किन गतिविधियों में सम्मिलित है, वो सारे चीज़ नज़र आने लगेगा। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप एकता बनाइए और गद्दारों को, दलालों को पहचान कीजिए और उसका विरोध करना शुरू कीजिए। लेकिन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जात धर्म के आधार पर बटे हुए रहते हैं और कहते हैं कि हम 2025 में सबक सिखा देंगे। किसको सबक सिखाइएगा? किसको सबक सिखाइएगा? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जात और धर्म पर बटे हुए होते हैं और वोट देने के बारे आप जात और धर्म देखते हैं। यही हमारे राज्य का स्थिति प्रॉब्लम है और देश का ये प्रॉब्लम है कि हम सच्चाई ईमानदारी के साथ कहीं भी विरोध नहीं कर पाते हैं। साथियों, मुझे एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, जो साथी नियोजित है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक साथ 2015 से सरकारी कर्मी के भांति NPS सहित अन्य सुविधा आपको दिलाएगा मुस्तफ़ा आज़ाद। इसके लिए लड़ाई हम लोग लड़ने का शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन ये काम मीडिया पे नहीं बता सकते हैं किन किन हम पहलुओं पर काम कर रहे हैं। बस आशीर्वाद दीजिए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, साथ दीजिए इस भाई को कि इस रण के भूमि पे हम तमाम लोगों को दिखा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि इरादा नेक हो, हौसला बुलंद हो तो मंजिल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और तमाम लोगों को फिर से मैं प्रधान शिक्षक के लिए बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत, आपकी सफलता ये सरकार को दर्शाती है कि हम लोग मेहनती हैं, हम लोगों के अंदर कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, बशर्ते आपकी मानसिकता में कमी है। हमारे प्रति जो नफरती सोच लिए हैं उससे आप बाहर आइए और इसका हमको हमारे मूल अधिकार दीजिए। और मुझ पे जो जिस तरह से आप मुझे ट्रीट कर रहे हैं वो नहीं, मुझे सम्मान दो, आदर के तरह सम्मान दो और मुझे भी एक सम्मान दो। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ, जय बिहार।